हमें चर्च क्यों जाना चाहिए? हमारा वहाँ जाने का कारण क्या है? Why should we go to the church? परमेश्वर की प्रसन्नता का अनुभव करने के लिए हम घर पर भी रहकर कर सकते हैं। अभी भी कई लोग इस कार्यक्रम को लाइव या ऑनलाइन में देखते होंगे, बट दैट इज नॉट द सर्विस, बट दैट इज नॉट द वर्शिप, बट दैट इज नॉट द रियलिटी। ऑनलाइन या लाइव टेलीकास्ट जो है समय बिताने के लिए दिया गया एक अवसर या एक साधन या फिर एक जरिया है, यही कह सकती हूँ। बट दैट कांट बिकम ए लाइफ। वही जीवन में नहीं बदलना चाहिए। मंदिर के अंदर आने पर ही उसकी भलाइयों के द्वारा परमेश्वर तृप्त करेगा। जब हम मंदिर में जाकर आराधना करते हैं तभी परमेश्वर की प्रसन्नता का हम अनुभव कर सकते हैं। हमें परमेश्वर का दिया हुआ ये बहुत ही बड़ा भाग्य है। हमारा मंदिर में जाना, परमेश्वर ने हमें अपना संतान बनाने का भाग्य, ये सब बड़ा भाग्य है। उसको द प्रिविलेज, उसका हमें अनुभव करना चाहिए। परमेश्वर की रक्षा अगर आपको चाहिए तो, आपके परिवार को चाहिए तो, दैनंदिन जीवन में प्रतिदिन चाहिए तो, लाइव टेलीकास्ट मैंने देखा है, अपनी जिम्मेदारी निभा दी है। रविवार के दिन आराधना में शामिल हुई थी। इस बात को बड़ी न मानकर मेरे परिवार की सुरक्षा चाहिए, मेरी रक्षा करनी होगी, मेरे इर्द गिर्द जो भी है सबकी रक्षा होनी चाहिए। इस सोच से हमें जाने का एक निवास स्थल परमेश्वर का मंदिर है। आज हमें मंदिर में जाकर कौन सी बात का पता लगाना चाहिए? आखिर क्यों जा रहे हैं? ये सब जाने बिना ही हम चर्च जाते हैं। ये एक परंपरा है, ये सोच के जाते हैं। ये एक कलाचार है, ये सोच के जाते हैं। ऐसा हमारे पूर्वजों ने किया था, इसीलिए मैं भी करती हूँ कह के जाते हैं। ये ना तो परंपरा है और ना ही कलाचार है, या फिर मेरे पूर्वजों ने किया है इसलिए ये मेरी भी जिम्मेदारी है, ये सोच के नहीं, बल्कि हमें देखने के लिए कुछ बातें और हमें सुन के समझने की कई बातें बाइबल में पवित्र आत्मा ने हमें बताया है। हम मंदिर क्यों जाते हैं? दूसरों की साड़ियाँ देखने नहीं। उनकी साड़ी बहुत ही सुंदर है, गले में कितने गहने पहनी है, आज कुछ ज्यादा ही चमक रही हैं। डायमंड हैं क्या? या फिर उससे भी कीमती, या फिर नकली हैं? ये सब देखने के लिए हमें मंदिर नहीं जाना चाहिए। यीशु को देखने की इच्छा मेरे हृदय के अंदर होना आवश्यक है। आप में ऐसी इच्छा है क्या? आज मैं अपने यीशु को देखने के लिए भागी भागी मंदिर जाऊंगी। I will be waiting for 6 days for the 7th day to come. जब आराधना जारी है तो क्या होता है, कौन क्या कर रहा है, ये सब नहीं देखना चाहिए। आराधना का समय जो है वो आपके और पवित्र आत्मा के बीच में का एक समय है, एक संदर्भ है। वो आपकी सिर्फ सहायता करेंगे। वो प्रभु का दिया अनुग्रह है, आराधना करने का अनुग्रह उन्हें दिया है। उस आराधना को चलाने वाला बन के आगे रहकर ही विल लीड यू इनटू द वर्शिप। आपको आराधना में आगे चलाएंगे, सहायता करेंगे। उनके पास से आपको कुछ नहीं मिलेगा। उनके हाथ से क्या 10 रुपया पाएंगे ब्रदर? कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। अगर उनके पास से पाना हो तो उपवास रख के, आराधना करके, यीशु को पाने की इच्छा से आप देखिए, आपके जीवन में महिमान्वित बात अवश्य होगी। लेकिन किस लिए हम सब जा रहे हैं? एक पास्टर इस तरह चिल्ला रहे थे एक मंदिर में, मैं सेवा करने गई थी उस मंदिर में। बिरयानी दे रहे हैं कहा तो उस मंदिर की ओर क्यों भाग रहे हैं? एक अंडा ज्यादा दे रहे हैं तो उस मंदिर में क्यों जाते हैं? एक प्रचारक चिल्ला रहे थे, गुस्सा हो रहे थे। अपनी सभा में कई जगह पे जाते हैं, रेगुलर आराधना में तो लोग होते ही नहीं हैं, लेकिन वही उत्सव का दिन हो तो वहां पता है मच्छी की खुशबू आती रहती है। वो सब उसी त्योहार में होता है। सब लोग रेशम की साड़ियां पहने आती हैं क्योंकि वहां बिरयानी का पैकेट देते हैं, टोकन देते हैं। वहां सब कोलाहल देख सकते हैं। हमें कुछ खर्च करने की जरूरत नहीं है, बस बैठ के देखना है। लोग बहुत अधिक होते हैं।
आज के दिन हमारे मंदिर में उत्सव मना रहे हैं, सबको बिरयानी खिलाएंगे क्या क्या प्रचारक ने कहा, तो उस दिन फुल प्लेज्ड क्राउड, हाउसफुल। जिस तरह थिएटर हाउसफुल होता है, हमारी कलीसिया मंदिर भी हाउसफुल हो जाते हैं उस दिन मेले की तरह। हम लोगों को जाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए जाने की जरूरत नहीं है। मंदिर में जाके बैठ के क्या क्या देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं? हमने कितने भयंकर पाप किए हैं, कर रहे हैं, कितने बिजनेस टॉक्स करते हैं। मंदिर जाके वहां ऑर्डर्स पाने के लिए हम जाते हैं, वहां जाके मैं कैटरिंग का ऑर्डर पा सकूंगा, इसलिए मैं मंदिर जा रहा हूं। वहां जाके अपने बिजनेस के लिए बड़ा ऑर्डर पाऊंगा। और कुछ लोग मंदिर में दूल्हे को देखने जाते हैं और दुल्हन को देखने जाते हैं। मंदिर में आइएगा, मैं सेकंड रो में कोने के चेयर में बैठूंगा। आप अपनी बेटी से कहिए मुझे झांक कर देखे। आप बताइए, क्या मंदिर दूल्हे दुल्हन की सिलेक्शन करने का स्थल है क्या? मंदिर का कितना गलत तरीके से प्रयोग कर रहे हैं। कुछ मंदिर तो लवर स्पॉट बन गए हैं। पार्क में जाना, बीच में जाना, एम्यूजमेंट पार्क में जाना, अंधेरे में किसी पेड़ के पीछे छुप के खड़े रहना, अब ये सब नहीं होता। हिम्मत से यू कम टू दिस चर्च, आई विल कम टू द चर्च, वी विल जॉइन टुगेदर एज अ फैमिली। लवर स्पॉट बन गया है, कलीसिया लवर स्पॉट। लड़की को सेलेक्ट करना है तो उस लायक चर्च में जाके बैठना, उनके हौदे के हिसाब से, उनके आचार व्यवहार के हिसाब से, उनकी भाषा के हिसाब से एक जगह पे जाके बैठने से अवश्य लड़की मिल जाएगी उनके स्टेटस के मुताबिक। मंदिर को ऐसा नहीं बनाना चाहिए। हम कितने बड़े बड़े काम करते हैं, कितनी बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं, धैर्य के साथ डरे बिना हम करते रहते हैं। एली के पुत्र ने क्या किया था? वो लुच्चे थे, कई पाप किए थे उन्होंने। मंदिर के द्वार पर खड़े होकर, परमेश्वर के सानिध्य में खड़े होकर उन्होंने पाप किया था, ऐसा बाइबल बताता है हमें। उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ। मतलब मंदिर जाने वाले हम लोग परमेश्वर के सानिध्य में हम जो पाप करते हैं वो बहुत भारी होते हैं। मार दिया, एली को मार दिया। दोनों पुत्र ने मिलकर एक ही समय में एली को मार दिया। परमेश्वर के विरुद्ध कोई मनुष्य पाप करे तो वो किसी को नहीं छोड़ता, चाहे तुम करोड़पति हो या भिखारी हो। तुम्हारे मन को देखकर परमेश्वर न्याय करेगा। कोई अपराध करेगा तो परमेश्वर अवश्य न्याय करेगा। वो युद्ध में श्रेष्ठ स्थिति में है। आप अपने खेल मंदिर में मत खेलिए, आप मंदिर में खेल मत खेलिए। परमेश्वर की दृष्टि में परमेश्वर के विरुद्ध अपराध करने से अवश्य शाप मिलेगा। एली के पुत्र ने पाप किया था, उन्हें उसके पिता एली ने पूछताछ नहीं की, इसीलिए एली के परिवार में, एली के संतान में कोढ़ आ गया था, शाप आ गया था। श्राप, मेरे परिवार में श्राप क्यों है? 4 पीढ़ियों से श्राप क्यों चला आ रहा है? लगता है कहीं किसी ने अपराध किया है। आपके संतान में से ऊपर जाके देखिए, आपके पूर्वजों में से किसी एक के पाप की वजह से 4 पीढ़ियों तक परमेश्वर दंड देता आ रहा है। आपका पाप 4 पीढ़ियों तक, आपके पोते, उनके पोते तक शाप लगने तक आप पाप मत कीजिए। हालेलुया, वो शाप में बदल जाएगा। हमारा किया पाप, मंदिर में खड़े होकर हम जो पाप करते हैं वो शाप में बदल जाता है। हम लोग मंदिर में क्या ढूंढने जाते हैं? अगर देखेंगे तो राजा दाऊद एक मंदिर की ओर भागता है। उसको भूख लगी है, दाऊद को भूख लगी थी, इस वजह से उस मंदिर में जा रहा था। उस मंदिर में एक याजक था। दाऊद को अकेला देखकर याजक थरथरा गया। वहां दाऊद एक बार झूठ बोलता है उस याजक से। दाऊद राजा क्या कहता है आपको पता है? यहोवा के सम्मुख जो पवित्र रोटी रखी गई थी
वचन को देखिए, पहला शमूएल अध्याय 21 वचन 6 में ये सब है। केवल भेंट की रोटी थी जो यहोवा के सम्मुख से उठा के याजक ने उसको खाने को दी, ये हम देख सकते हैं। मेरे प्रियजनों, प्रभु वचन ही रोटी के समान है। जीवन की रोटी मैं हूँ, यीशु कहता है। ऐसा कहाँ कहता है? यूहन्ना अध्याय 6 में वचन 48 में यीशु कहता है कि जीवन की रोटी मैं हूँ। यूहन्ना अध्याय 6 वचन 35 में यीशु कहता है जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। मतलब जीवन की रोटी यीशु है। मंदिर में जाके यीशु को देख के वापस नहीं आना चाहिए, हमें यीशु को लेना होगा। यीशु ही वचन है, वचन ही यीशु है, यीशु ही वचन है, वचन ही यीशु है। परमेश्वर का वचन उसे यूहन्ना समाचार के अध्याय 1 में वचन 1, 2, 3 बताते हैं। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वो कौन है? यीशु मसीह आदि में परमेश्वर के साथ था। हालेलुया! ताली बजा के यीशु को महिमा दीजिए। He was alive even before the world was formed. संसार की सृष्टि होने से पहले से ही यीशु था। कुछ लोगों ने एक अवतार के रूप में आए हैं कहते हैं, अवतार बन के ही चले गए। नहीं, उसे हम सबको दिखाने के लिए, परमेश्वर कैसा होता है ये प्रकट करने के लिए ही वॉज सेंट एज अ टेस्ट ट्रायल। परमेश्वर के साथ बात करना कितना मधुर होता है, उसके साथ सहवास करने में कितना आनंद मिलता है। पता है, वो संसार की सृष्टि से पहले ही परमेश्वर के साथ था, वचन के रूप में प्रकट किया गया था। वो वचन वेदी से मेरे पिता का वचन आएगा, हमारे मंदिर में आएगा। परमेश्वर का वचन जो मंदिर से आता है उसे लेने के लिए, उसके आज्ञा मानने के लिए, उस वचन को सुनने के लिए, उस वचन के अनुसार चलने के लिए हमें मंदिर को ढूंढते हुए जाना होगा, वचन को ढूंढते। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? यीशु मसीह परमेश्वर का वचन, प्रकाशित वाक्य को खोलिए, अध्याय 19 वचन 13 को देखिए। वो लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने है, वो लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने है, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। कौन है जो अपने पूरे शरीर को लहू लुहान करके, लहू से सिंची हुई धरती की तरह लहू बहाने वाला आपके लिए, मेरे लिए समाधि में रखा गया था, मेरे लिए पीड़ा उठाने वाला, हमारे लिए जिसका अपमान हुआ था, आपके लिए पीड़ा सही कोड़ खाए सताया गया था। कौन है? यीशु। यीशु, उसका पवित्र नाम परमेश्वर का वचन है, वचन है। मतलब परमेश्वर के वाक्य को कहाँ ढूंढना है? व्हाट्सएप में नहीं ढूंढते, डेस्कटॉप में नहीं ढूंढते, न्यूज़पेपर में भी नहीं। परमेश्वर के वचन को मंदिर में ढूंढना होगा। वेदी अग्निमय होके जहाँ जल रही है वहां से परमेश्वर का पवित्र आत्मा बात करेगा। जहां अग्नि जल रही हो वहां से पवित्र आत्मा का बात करना आप अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। जी हाँ, अभी आप पवित्र आत्मा का बात करना अपने अंदर महसूस कर सकते हैं, बिकॉज परमेश्वर का वचन वहीं से आ रहा है। हालेलुया! परमेश्वर आपसे मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। हम मंदिर किस लिए जाते हैं? क्या ढूंढते हुए जाते हैं? नींद को ढूंढते हुए जाते हैं। ये बहन संदेश सुनाते हैं तो बढ़िया नींद आती है, सोने के लिए आप मंदिर जाती हैं। एक बहन ने कहा था, सिस्टर मुझे घर पर नींद नहीं आती सिस्टर, मेरे लिए आप प्रार्थना कीजिए। तब पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, उनसे पूछो क्या चर्च में आती है क्या? पूछो तो हाँ सिस्टर, वहां जाके बैठते ही बढ़िया नींद आ जाती है सिस्टर, हिंदी में कह रही थी। क्यों? परमेश्वर के मंदिर में क्या ढूंढते हुए जाते हैं? नींद को ढूंढते हुए जाते हैं क्या? पास्टर को अटेंडेंस देने, जैसा क्लास टीचर बुलाती है ना, नाम लेकर, स्टारलिन सिडनी प्रेजेंट सर, जेसुदास स्टैनली प्रेजेंट सर, डगलस आजर,
इसलिए जाते हैं क्या? बताइए, इसलिए मंदिर जा रहे हैं कहकर यहाँ आते हैं तो सोचेंगे कि हमारे पास्टर की नजर में पड़ना है, इसलिए भीड़ में भी ऐसे पास्टर ऐसा करने से सोचते हैं पास्टर का अटेंडेंस दे दिया। पास्टर ने क्या संदेश दिया था? पास्टर को खुश करने के लिए, अटेंडेंस देने के लिए, ड्रेस दिखाने, सोने के लिए, गहने दिखाने के लिए। और कुछ लोग टाइम पास करने जाते हैं। टाइम पास करना है तो साथ में 2 लोगों को बुला के ले जाइए, बातें करके आते हैं, टाइम पास। क्योंकि बहुत बड़ा चर्च अच्छा रहेगा, बीच बीच में बड़े बड़े खंबे होते हैं, उन खंबों की आड़ में पीछे बैठेंगे तो पास्टर को और प्रेस्बिटर को पता नहीं चलेगा। ये सोच के बैठकर सोने के लिए, बातें करने के लिए, परंपरा को निभाने मंदिर में मत जाइएगा। 3 बातें हमें मंदिर में ढूंढनी चाहिए। पहली, आप बताइए, यीशु को देखने की इच्छा को लेकर मंदिर जाना चाहिए। दूसरी, प्रार्थना करने, आराधना करने और उपवास रखने के लिए हमें मंदिर में जाना होगा। तीसरी बात क्या है? परमेश्वर के वचन को प्राप्त करने के लिए। आज मैंने वचन पाया है, मतलब 1 हफ्ते के लिए मेरी बैटरी चार्ज हो जाएगी। वचन परमेश्वर से आया हुआ वचन है, इसे किसी किताब से या गूगल में सर्च करके नहीं निकाला है। परमेश्वर के सम्मुख तड़के 4 बजे अंधेरे में बैठकर जब प्रार्थना करते हैं तो प्रभु की स्तुति करते हैं तो प्रभु का दिया वचन है। उनका प्रकट किया गया वचन लोगों के लिए लाभदायक होता है। उसके पास से आया वचन मेरे लिए बल देता है। अब आप बताइए, आज के बाद मंदिर जाए बिना रहेंगे? मंदिर नहीं जाएंगे? नो चांस मत लीजिए। मंदिर को ढूंढते हुए आइए, परमेश्वर के सम्मुख आकर उनके वचन को पाइए। बेमिसाल प्रोत्साहन मिलेगा, उत्साह से आपके अंदर शक्ति आएगी। जिस तरह बूस्ट शक्ति देता है, वैसा ही जैसे एक इंजेक्शन लिया हो वैसा। आप जो बात करते हैं वो अगर प्रभु वचन हो तो वो आपके नस नस में जाएगा, लहू में घुल जाएगा, आपके अंदर जाकर आपके अंदर प्रेरणा देगा, आपके हृदय में एक महिमा भरी अनुभव होगा। तो वो परमेश्वर के वचन से ही होगा। यहाँ पर हमारे बीच में आकर तेरे वचन को हमें देकर हमें उत्साहित करके धैर्य देने के लिए तुझे स्तुति देते हैं पिता। परमेश्वर के मंदिर में तेरी भलाई के द्वारा इन सब का परिवार तृप्त हो, ऐसा इन्हें आशीर्वाद दे पिता। इन पर जो शाप है, यीशु मसीह के सामर्थ भरे नाम में सारे शाप टूट जाएं। अभी इसी समय जीवन में जितने भी शाप हैं वो सब टूट जाएं, बंद दरवाजे खुल जाएं पिता। जो आश्चर्य कार्य इन्होंने कभी नहीं देखे वो देख पाए, जो अद्भुत कार्य नहीं देखा वो देख पाए। बंदी लोगों को पिता तो छुड़ाकर, हाँ पिता, बंदी जो हैं उनको छुड़ाकर इनकी रक्षा करके यहाँ मंदिर में आना अच्छा है। मैंने आशीर्वाद पाया है, ऐसा ये लोग गवाही दे सकें। आशीर्वाद दे पिता, इन्हें रक्षा कर। घर पर जो है उनके अंदर एक अपराध की भावना हो ताकि वो मन फिरा के परमेश्वर के मंदिर में जाने पर ही खुश रह सकूंगा, ऐसा सोच पाए। जिस तरह दाऊद ने कहा था उसी तरह कहकर भागे भागे आना होगा। मंदिर में जाके पिता का आशीर्वाद पाना है। यीशु मसीह के सामर्थ्य भरे नाम में प्रार्थना कर रहे हैं, अच्छे पिता, आमीन। प्यारे साथियों, बहन नलनी विल्सन का विनयार्ड सेवकाई द्वारा प्रस्तुत हर रविवार सुबह 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक इसमें अभिषेक के साथ आराधना भी हो रहा है। उसमें भाग लेने के लिए कलीसिया में प्रत्यक्ष आमंत्रित करते हैं। जगह विनयार्ड सेवकाई, मंदवली बस डिपो के पास, कनाल बैंक रोड, मंदवली, चेन्नई 28। अधिक जानकारी के लिए 9962623333 9962623333 पर कॉल करें।
बहन नलनी विल्सन का विनयार्ड सेवकाई द्वारा प्रस्तुत लगातार प्रार्थना नॉन स्टॉप प्रेयर हर दिन दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक आपको लगातार प्रार्थना के लिए प्रत्यक्ष और ऑनलाइन गूगल मीट के द्वारा आमंत्रित करते हैं। प्रत्यक्ष आने वाले नंबर 7 साउथ कैनाल बैंक रोड मंदवली बस डिपो के पास में मंदवली चेन्नई 28 पर आए। ऑनलाइन गूगल मीट में आने वाले अधिक जानकारी के लिए 9962623333 पर कॉल करें। St. John's Senior Secondary School. Admissions open from kindergarten to 12th standard. Admission now in progress. Nobel laureates are not created in huge research facilities but in a humble school labs. With the incredible success of the 50 Golden Jubilee years, let your child go on a journey of imagination and creativity. St. John's. प्यारे साथियों, बहन नलनी विल्सन का विनयार्ड सेवकाई द्वारा प्रस्तुत हर रविवार सुबह 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक इसमें अभिषेक के साथ आराधना भी हो रहा है। उसमें भाग लेने के लिए कलीसिया में प्रत्यक्ष आमंत्रित करते हैं। जगह विनयार्ड सेवकाई मंदवली बस डिपो के पास कैनाल बैंक रोड मंदवली चेन्नई 28। अधिक जानकारी के लिए 9962623333 9962623333 पर कॉल करें। बहन नलनी विल्सन का विनयार्ड सेवकाई द्वारा प्रस्तुत लगातार प्रार्थना नॉन स्टॉप प्रेयर हर दिन दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक आपको लगातार प्रार्थना के लिए प्रत्यक्ष और ऑनलाइन गूगल मीट के द्वारा आमंत्रित करते हैं। प्रत्यक्ष आने वाले नंबर 7 साउथ कैनाल बैंक रोड मंदवली बस डिपो के पास में मंदवली चेन्नई 28 पर आए। ऑनलाइन गूगल मीट में आने वाले अधिक जानकारी के लिए 9962623333 पर कॉल करें। St. John's Senior Secondary School. Admissions open from kindergarten to 12th standard. Admission now in progress. Nobel laureates are not created in huge research facilities but in a humble school labs. With the incredible success of the 50 Golden Jubilee years, let your child go on a journey of imagination and creativity. St. John's.